टूनी चिड़िया ने जंगल में अपना घर बनाया हुआ था। अपने घर के पास ही खाली पड़ी जमीन में वह खेती करने के बारे में सोच रही थी। कितने दिन हो गए हैं मुझे खेती के बारे में विचार करते हुए। अब तो बारिश का मौसम भी शुरू होने वाला है। इससे पहले कि बारिश शुरू हो मैं बाजार जाकर उगाने के लिए कुछ बीज ले आती हूँ। जब बारिश का पानी मेरे उगाए हुए बीजों पर गिरेगा तो फसल भी अच्छी होगी। अब देर न करते हुए मुझे बाजार की ओर चलना चाहिए। टूनी जैसे ही बाजार की ओर जाने लगती है तो तभी वहाँ गोरी आती है। अरे टूनी चिड़िया, आज इतनी सुबह कहाँ जाने की तैयारी में हो? कुछ नहीं गोरी, मैं तो बस बाजार से कुछ सामान लेने जा रही हूँ। सोच रही थी कि जल्दी से बाजार जाकर खाली पड़ी जमीन में उगाने के लिए कुछ बीज ले आती हूँ। टूनी चिड़िया, मेरे पास भी कुछ अंगूर के बीज रखे हुए हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो दे सकती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं गोरी बहन, आप मुझे वो अंगूर के बीज दे दोगी तो मैं उन्हें मेरी जमीन में जरूर उगाऊंगी। तो ठीक है टूनी चिड़िया, तुम मेरे घर आकर वो बीज ले सकती हो। अगले दिन टूनी गोरी के घर के बाहर पहुंची। गोरी बहन, क्या आप घर पे ही हो? गोरी घर के बाहर आई। अरे टूनी चिड़िया, घर के बाहर तुम ही आवाज लगा रही थी। हाँ गोरी बहन, कल आप जो अंगूर के बीज देने को बोल रही थी मैं वही लेने आई हूँ। क्यों नहीं टूनी चिड़िया, तुम यहीं रुको, मैं अभी वो बीज लेकर आती हूँ। गोरी बीज लेने के लिए घर के अंदर गई। तभी वहाँ पास में कालू कौवा गुजर रहा था। अरे आज ये टूनी चिड़िया इस गोरी के घर के बाहर क्या कर रही है? जरूर यह गोरी के पास कुछ न कुछ लेने के लिए आई है। मैं यहीं रुक कर देखता हूँ कि ये क्या लेने आई है। तभी गोरी बीजों को लेकर घर से बाहर आती है और टूनी चिड़िया को दे देती है। अरे गोरी ने थैली में डालकर इस टूनी चिड़िया को क्या दिया है? जरूर इसमें कोई खास चीज होगी। मैं ऐसा करता हूँ, टूनी चिड़िया से ये थैली छीन लेता हूँ और पता लगाता हूँ आखिर इसमें क्या है। टूनी चिड़िया थैली लेकर चल पड़ी। अरे ये टूनी चिड़िया थैली लेकर चली गई है। मुझे जल्दी करके उसका पीछा करना होगा। कालू कौवा भी टूनी के पीछे पीछे चल पड़ा। अरे ओ टूनी चिड़िया, तुम्हारे पास ये जो थैली है ये मुझे दे दो। कालू कौवा, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें ये थैली नहीं दूंगी। मेरा पीछा करना बंद कर दो और वापस चले जाओ। नहीं नहीं, मैं तुमसे ये थैली लिए बगैर वापस नहीं जाऊंगा। तुम मुझे ये थैली दे दो और अपना पीछा छुड़वा लो। कालू कौवा, तुमने सुना नहीं? मैंने कहा ना मैं ये थैली तुम्हें नहीं दूंगी। ये थैली तो मैं छीन कर ही रहूंगा। कालू कौवा टूनी का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है और टूनी से थैली छीनने की कोशिश करने लगता है। कालू कौवा, मेरी थैली को छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दूं? कितनी मुश्किल से ये तो मेरे हाथ लगी है। अब मैं तुमसे ये छीन कर ही रहूंगा। अचानक वह थैली फट जाती है और सारे अंगूर के बीज टूनी के घर पर बिखर जाते हैं। कालू कौवा, तुमने ये क्या किया? मेरे सारे बीज नीचे गिरा दिए। देखा टूनी चिड़िया, मुझे थैली ना देने का अंजाम। अब वो बीज तुम्हारे ही किसी काम के नहीं है। कालू वहाँ से चला जाता है। उस शैतान कालू कौवा ने मेरे सारे बीज बिखेर कर सब कुछ बर्बाद कर दिया।
तभी बारिश शुरू हो जाती है और टूनी घर के अंदर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद टूनी के घर पर ढेर सारे अंगूर उग जाते हैं। अरे वाह, मेरे घर पर इतने सारे अंगूर! लगता है कालू कौआ ने जो बीज मेरे घर पर बिखेरे थे वो सब अंगूरों में बदल गए हैं। ये तो बहुत अच्छा हुआ जो मेरे घर पर इतने सारे अंगूर लग गए। मुझे तो इनके लिए कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। अब मैं इन्हें मजे से खाया करूंगी। कुछ दिनों के बाद कालू टूनी के पास आता है। टूनी चिड़िया, तुम्हारे घर पर इतने सारे अंगूर, ये सब कैसे हुआ? कालू कौआ, जो बीज तुमने बर्बाद कर दिए थे ये उन्हीं बीजों का कमाल है। टूनी चिड़िया, मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुमसे तुम्हारी थैली छीनने की कोशिश की। मुझे माफ करके कुछ अंगूर खाने दे सकती हो? नहीं कालू कौआ, मैं तुम्हें मेरे अंगूरों को हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। इस तरह कालू वहां से चला जाता है और टूनी खुशी खुशी अपने अंगूर घर में रहने लगती है।